जो मनुष्य सोमवार की इस पावन कथा को सुनता है वो अपने जीवन में कभी भी हताश, निराश, दुखी नहीं होता। क्या आपने कभी कल्पना किया है, जब आपके जीवन में चारों तरफ कष्ट ही कष्ट हो, दुख ही दुख हो, निराशा ही निराशा हो, तो आपके अंदर एक विश्वास होता है जो आपको एक आशा की किरण की ओर ले जाता है। साथियों, ये होता है शिव की कृपा। शिव जी खास करके सोमवार के दिन अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, और जरूर सुनते हैं। साथियों, ये कहानी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी अपने अंदर के धैर्य को और विश्वास को नहीं खोना चाहिए। जब न्याय अन्याय में बदल जाए, अपने पराये हो जाए, तो भी एक आशा की किरण बची रहती है, जो होता है शिव की कृपा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति का है जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो दिया रहता है। शायद कोई और होता तो टूट जाता उस जगह पे, लेकिन वो व्यक्ति सब कुछ खोने के बावजूद भी अपने अंदर के विश्वास और धैर्य को नहीं खोता है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा का पावन जल जिस तरह हर कष्ट और दुखों को और पापों को दूर कर देता है, धो डालता है, उसी तरह ये कहानी सुनने मात्र से आपके जीवन के हर कष्ट, हर दुख, हर पाप को धो डालता है। साथियों, ये कहानी यही 100 साल पहले की है, जब धरती पर उस समय भी पाप पूर्ण, धर्म अधर्म, विश्वास अविश्वास का राज रहता है। पहाड़ों के तलहटी में एक गांव होता है, और उसी गांव में प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा होता है, जिसके पश्चिम ओर घने बांस के पेड़ होते हैं, दक्षिण ओर गेहूं और जौ का लहलहाता हुआ खेत होता है, और पूरब की ओर देवदार का वृक्ष होते हैं, और उत्तर की ओर ऊंची हिमालय होती है, जिसके चोटी पे बराबर बर्फों से ढका रहता है उसका चोटी 12वां मास, जो जैसे मानो आकाश को छू रहा है पहाड़। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। सुबह सुबह लोग उठते हैं और पहाड़ों की तरफ से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, सुकून भरा सांस लेते हैं, और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं नई सुबह के लिए। शाम का नज़ारा होता है, जब सूर्यास्त होने का टाइम, जब सूर्यास्त होता रहता है, तो उस समय पूरा आकाश ऑरेंज ऑरेंज कलर लिए हुए, नारंगी कलर लिए हुए, और चिड़िया का चहचहाट, चरणों का कलकल एक ऐसे विशेष संगीत का निर्माण करता है जो दिलों तक छूता है। और उसी कस्बे के बीचों बीच पहाड़ पर एक मंदिर होता है, जिस मंदिर का नाम रहता है देवानंद मंदिर। कहा जाता था, मान्यता था कि सब वहाँ के लोग कहते थे, कोई कोई कहता था कि ये मंदिर पे शिव जी ने अपनी बहुत तपस्या सालों तक की थी, तो वहाँ पे जो शिवलिंग है अभी, वो शिवलिंग उत्पन्न हुए थे वहीं पे। तो ये लोगों का मानना है, धारणा है, लोगों का कहना है, वहाँ के बुजुर्ग लोगों का। तो उस मंदिर में एक पुजारी थे। उस कस्बे के बीचों बीच पहाड़ पर एक मंदिर था, जिस मंदिर का नाम देवानंद मंदिर था, और उसका शिखर इतना ऊंचा था जैसे मानो आकाश को छू रहा हो। और उस मंदिर के दीवार पे सोने के पत्रे से जड़े गए थे, और उसके शिखर पे एक सोने के कलश बैठाए गए थे, जो धूप निकलने पर एकदम चमक उठता था, पूरा सुनहरा सुनहरा लगता था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने में लगता था। और मंदिर के चारों तरफ 108 सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसे भक्तगण चढ़ते थे, और एक सीढ़ी चढ़ के एक मंत्र करते थे, और मंदिर के हर सीढ़ी पर भगवान शिव का निकासी किया गया था। भक्तगण चढ़ते, मंत्रों का जाप करते, 108 मंत्र पूरा होते होते भक्तगण मंदिर तक पहुंच जाते। और उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित था, ऐसा मान्यता था कि लोग कहते थे कि बुजुर्ग लोग, कि शिव जी हजारों साल पहले बहुत दिनों तक तपस्या किए, और उनके तपस्या के करने से वो शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जो 6 फीट ऊंचा था, संगमरमर का। और विशेष मान्यता ये थी शिवलिंग के कि उसके ऊपर जो पानी, जो जल गिरता था, उनके ऊपर जो जल गिरता था, वो निरंतर गिरता रहता था जल। जो जल विशेष रूप से पहाड़ों से आई हुई, गंगा से भी पवित्र जल, पहाड़ों से के प्राकृतिक जल
से जुड़ा हुआ था जो निरंतर गिरता रहता था शिवलिंग पे। और शिवलिंग के चारों तरफ शिव परिवार का मूर्तियां विराजमान थी, जैसे कि शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियां विराजमान थी। और उस मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण विवेक, जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनका रोजमर्रा का नियम था, पंडित रामकृष्ण विवेक का रोज का रूटीन था। रोज 3 बजे भोर में उठा करते थे और मंदिर का पट खोलना, दरवाजा खोलना, मंदिर की सफाई करना, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना, मंत्रों का जाप करना, और जो भी भक्तगण आए रहते थे मंदिर में, सबों को मंदिर में शिवलिंग का दर्शन कराना। और खास करके सोमवार के दिन उस मंदिर में विशेष पूजा की जाती थी, और जहाँ बहुत दूर दूर से भक्तगण आते थे और सब भक्तगण को प्रसाद खाना दिया जाता था उस मंदिर में। उस मंदिर की मान्यता थी कि उस मंदिर में जो भी व्यक्ति जाता था, सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगता था, उनके सारे मन्नतें पूरे होते थे। बहुत सारे निपुत्र को पुत्र मिला, निर्धन को धन मिला, जो बीमार थे उनको निरोगी काया मिला। तो ऐसे मान्यताएं थी उस मंदिर की। उसी मंदिर के पास एक गांव था नारायणपुर। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विक्रम, जिनका जो लंबे कद का, मजबूत शरीर का और आंखों में विश्वास का चमक, ईमानदारी का चमक, यही है ना। उसी मंदिर के पास एक नारायणपुर गांव था। उस गांव में एक विक्रम नाम का व्यापारी रहता था, जो यही 30 साल का था, ऊंचे कद का, मजबूत शरीर का, और उसके चेहरे पर विश्वास का झलक। और वो करता था, व्यापार का कारोबार करता था, जो उनके पिताजी द्वारा विरासत में मिला था। उनके पिताजी भी एक नेक ईमानदार व्यापार थे, जिनका नाम राम प्रसाद था। विक्रम का कारोबार था जंगल से लकड़ी को काटना और उसे शहर में उचित दाम में बेचना। वो बहुत ही ईमानदार था और लोग उसे लकड़ियाँ भी खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वो उचित दाम में देता था और अच्छा लकड़ी देता था। इस विक्रम का ये रोज का काम था, जंगल से लकड़ी काटना और शहर में उचित दाम पे बेचना, और उस लकड़ियाँ से फर्नीचर के सामान बनते थे, जैसे मंदिर, टेबल, कुर्सी, पलंग आदि। और विक्रम का छोटा सा परिवार भी था। उसकी पत्नी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और 2 बेटे थे। एक के बेटे का नाम था अर्जुन, जो 7 साल का था, और दूसरे बेटे का नाम था कृष्ण, जो 5 साल का था। विक्रम बहुत ही ईमानदारी से काम करता, यहाँ तक कि वो बहुत ध्यान रखता कि जंगल में वो हरे पेड़ को कभी नहीं काटता था। जो भी पेड़ सूख गए हो उसको वो काटता था, और सूखे पेड़ काटने की जगह वो अपने तरफ से 10 पेड़ लगाता था। वो बराबर इस चीज को ध्यान में रखता था कि प्रकृति के, पर्यावरण को कभी भी नुकसान ना हो, इस बात का वो बराबर ध्यान रखता था। इसी तरह से समय बहुत अच्छा निकलता गया। एक बार एक व्यापारी का ऑर्डर आया कि हमें लकड़ियों का, इतने सारे लकड़ियों का काम है। तो विक्रम उस काम के लिए बहुत तत्पर हो गया। तो और ऐसे करते करते पता नहीं जीवन में कब उसका ये घटना आ गया, कब उसकी जीवन की नैया पलटी कि उसे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब व्यापारी का ऑर्डर आया कि हमें लकड़ी चाहिए, तो विक्रम उस लकड़ी को लेने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे कि उसकी पत्नी को भी ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तो जरूर होगा। उसने अपने पति को रोका भी कि आज न चाहिए, कल चले जाएंगे, लेकिन विक्रम बोला नहीं नहीं, शिव जी सब ठीक करेंगे। वो शिव जी का भक्त भी था, शिव जी सब ठीक करेंगे, तुम टेंशन मत लो, बस शिव जी को याद करो। और विक्रम ने क्या किया, उसके 4 मजदूर थे। विक्रम के 4 मजदूर थे। चारों मजदूर का नाम था रामू, श्यामू, सोहन, मोहन। पहला मजदूर रामू था, यही था, उसका उम्र 50 साल, जिसके 4 बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ थी। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। दूसरा श्यामू था, जो 30 साल का था, अभी अभी शादी हुई थी और पत्नी उसकी गर्भवती थी। और तीसरा था मोहन, जो अपने 2 छोटे भाई का पढ़ाई का जिम्मेदारी खुद निभाता था, जो मजदूरी करके करवाता था। और तीसरा था सोहन, जिसके 2 बच्चे थे और बूढ़ा बूढ़ी माँ पिता थे, जो बराबर बीमार रहते थे
और वो मजदूरी करके उनका देखभाल और अपने बच्चों का पढ़ाई पूरा करता था। तो इस तरह से उनका काम चलता था। तो विक्रम ने क्या किया, चारों मजदूर को बुलाया और कहा कि जल्दी से जल्दी हम लोग को जाना पड़ेगा जंगल लकड़ी काटने। और चारों मजदूर तैयार भी हो जाते हैं और विक्रम चल पड़ता है जंगल की ओर। बैलगाड़ी लेकर चल पड़ता है लकड़ी काटने जाता है, लकड़ी काटता है और वो अपने बैलगाड़ी पर भी पूरी लकड़ी को रख लेता है। थोड़ा ज़्यादा लकड़ी गाड़ी पे लोड हो जाता है क्योंकि व्यापारी ने उस तरह से मांगा रहता है लकड़ी। फिर वो लोग लकड़ी लेकर आते रहते, पहले से कुछ मौसम खराब रहता है और विक्रम की पत्नी को भी मनी मन कहीं ना कहीं ये शक था, डर था कि आज कुछ तो होगा। उसने रोका भी विक्रम को, लेकिन विक्रम ने कहा भगवान की कृपा है, शिव जी की, हमें कुछ नहीं होगा। विक्रम उसी मंदिर में शिव जी का भक्त था और वो रोज पूजा करने जाता था। जब वो लकड़ी काटने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मंदिर भी पड़ा, वो मंदिर में रुका भी और पहले शिवलिंग का पूजा किया और पूजा अर्चना करके फिर वो जंगल की ओर गया लकड़ी काटने के बाद उसने लकड़ी को लादा और बैलगाड़ी पे लादा। और जब वो वापस आने लगा, जब जो लकड़ी लेकर विक्रम जब वापस आने लगा, तब मौसम तुरंत चेंज हुआ और इतनी जोरदार मूसलाधार बारिश हुई। जब वो आ रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ता था। नदी का पुल जो था लकड़ी का बना हुआ था और इसने बैलगाड़ी पर थोड़ा ज़्यादा लोड किया था लकड़ी को। और जैसे ही पुल पर पहुंचने ही वाला था, बैल ने एक पैर आगे रखा ही कि जोर से बादल फटी और मूसलाधार बारिश हुआ और बादल गरजा। हुआ ऐसा कि पुल का एक लकड़ी का पार्ट गिर गया और फिर जो बैल भागने की कोशिश की, उस हाथापाई में, उस जल्दीबाजी में क्या हुआ, पूरा लकड़ी का पुल नीचे को नदी में जा बैठा। होना क्या था, सब बिखर गया। विक्रम का सपना, उसका कारोबार सब बिखर गया। जो मोहन सोहन श्यामू रामू थे वो लोग पानी में बह गए और विक्रम भी नीचे गिरा, लेकिन थोड़ा ही बह के गया तो उसको अपने लकड़ी का कुछ दिखाई दिया। फिर वो उसको पकड़ लिया, पकड़ के तैर के किनारे पर लग गया। चोट तो इसको भी बहुत आई और किनारे पर लगने के बाद ये काफ़ी कोशिश किया कि ढूंढूं मैं रामू श्यामू मोहन सोहन को ढूंढूं, वो लोग किधर गए। फिर इसी बीच थोड़ा बारिश से थम सा गया। फिर वो बाहर आया, जब आया तो निराश उसको हाथ लगा, कोई नहीं मिला। फिर वहीं पे गांव के भी लोग मिले, उसने गांव के लोग देखा, उसके जानने वाले ने देखा विक्रम को और बोला तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। विक्रम ने बताया ऐसे ऐसे था, तो मजदूर लोग भी गए पानी में। फिर गांव के लोग ने भी काफ़ी कोशिश किया ढूंढने की, नदी के किनारे किनारे गए, पूरा छान मारा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले वो लोग। लेकिन फिर वो नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, न रामू श्यामू मोहन सोहन कोई नहीं मिला। फिर वो थोड़ा सा घर पे आया। घर पे आते ही किसकी दरवाजा, विक्रम की पत्नी ने दरवाजा खोला। देखते ही विक्रम की पत्नी ने समझ गई कि कुछ तो हुआ है। विक्रम के तन पे फट गए थे, कपड़े फट गए थे, चोट काफ़ी आई थी, सर से खून बह रहे थे। विक्रम की औरत चिल्ला पड़ी और उसने अपने पति को लिया, गले लगी और घर पे ले जाके उसका कपड़े उपड़े चेंज की। और उसके बाद विक्रम उसी दिन गया, पहले गया वो सोहन के घर गया, शामू के घर, सबके घर पे गया। पहले वो रामू के घर पे गया। जब वो रामू के घर पे गया तो उनके भी परिवार उसका रास्ता देख रहे थे, उनके बच्चे उनके रास्ता देख रहे थे, उनके बुरी माँ भी थी, वो रास्ता देख रही थी। वो देखते ही समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उसने पूछा भी कि बेटा क्या हुआ, आया क्यों नहीं, रामू क्यों नहीं आया। तो विक्रम ने बोला कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा ऐसा हुआ। तो रामू का पता नहीं। तो सब तो होना क्या था, सब कोई रोना धोना चालू हो गया। विक्रम ने सबको सांत्वना दिया और खुद भी विक्रम बहुत रोया और कोशिश किया कि माफ़ कर दे। उसने बूढ़ी माँ से बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से आपके बच्चों का, आपका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं टोटल खर्चा मैं दूंगा। तो लेकिन जो होना था वो तो हो गया। फिर वो दूसरे नंबर पे गया, शामू के घर गया। तो उसके घर पर भी वैसे ही पत्नी गर्भवती थी, वैसे ही सुनी, उसका भी रोना धोना चालू हो गया कि मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं क्या बोलूँगी कि उसके पिताजी कहाँ गए। तो फिर वो तीसरे के घर गया। सबके यहाँ वही
रोना धोना, और ये विक्रम ने सबसे क्षमा मांगा, माफ़ी मांगी। तो चारों गवाह को लेकर दुर्जन सिंह गया पुलिस चौकी, एफआईआर दर्ज करवाया विक्रम के नाम का। पुलिस आई, विक्रम को पकड़ के ले गई। फिर बाद में उसकी जज में गए, जज के पास गए। जब सुनवाई हुआ तो चारों गवाह तो उसने पैसे देकर ले लिए थे, खरीद लिए थे गवाह को। गवाह ने झूठी बयान दे दिया कि ये हमने अपने आंखों से देखा, जब बादल मौसम खराब था तो वो नहीं जाना चाह रहे थे चारों मजदूर। विक्रम को मैंने देखा, उसने ज़बरदस्ती चिल्ला कर ले गया। चारों गवाह से उसने ऐसे बुलवा दिया, और तो क्या था, विक्रम को जेल हो गई। 3 साल का कारावास हो गया। केस चलता रहा। उसके बाद उसके दुर्जन सिंह ने क्या किया, पुलिस ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके घर को नीलाम करके जो 4 मजदूर है उसको मुआवजा दिया जाए। फिर उसके घर को बेचकर, घर जब नीलामी हुआ तो उस घर को खरीदने वाला कौन था, दुर्जन सिंह। और पैसे जब मिला तो सबको फिर से 5-5 हज़ार तो उसने पहले मुआवजा दिया, तो विक्रम ने फिर से ऊपर से 10-10 हज़ार सबको मुआवजा मिला। विक्रम का घर बिक गया, उसकी पत्नी बेघर हो गई। उसकी पत्नी घूमती रही सब जगह कि क्या करूँ क्या करूँ। गई बाजार पे बैठी थी तो वहाँ पे एक लेडी आई, एक धनी लेडी सामने से गुजर रही थी जिसका नाम शारदा था। तो उसने देखा कि एक लेडी बैठी हुई है, तो उसने पूछा भी, विक्रम की वाइफ ने, मीरा ने पूछा कि मैं आपके यहाँ कोई काम मिलेगा सेठाइन जी। तो उसने बोला ये हमारे यहाँ काम है, आपका नाम क्या है। उसने नाम पूछा और अपने घर उसको लेकर गई। तो वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी इस चीज़ की भक्त थी जो शारदा थी। घर पे ले जाके उसको पहले तो उसको खाना वाना खिलाया, फिर तसल्ली से बैठाया और उसको उसका काम समझा दिया कि आपको काम क्या क्या करना है। तो मीरा को सहारा मिल गया। वो वहाँ पे ईमानदारी से काम करती और अपने बच्चों का पेट भरती, दोनों बच्चों का, और ईमानदारी से काम करती। और जो भी उनको तनख्वाह देती, उस तनख्वाह से ये अपने बच्चों का कपड़ा वगैरह खरीदती, खाने वाने का सामान खरीदती, और वो वहीं रहती। और शारदा भी इसके काम से बहुत प्रेरित हुई। शारदा ने देखा कि शिव भक्त, वो सोमवार के दिन क्या की, मीरा मंदिर गई, वही देवानंद मंदिर। तो उसने कहा कि अरे तुमको तो ऐसे ऐसे कष्ट है। शारदा ने बोला कि तुम तो ऐसे ऐसे दुखी हो तो व्रत क्या करना। तो उसने बोला नहीं नहीं, कि दीदी विश्वास तो नहीं छोड़ना चाहिए, वही शिव जी सब ठीक करेंगे। तो उसने बोला कि मैं भी करूँ ये व्रत। तो मीरा ने बोला यस आप ही कर सकते हो दीदी। दोनों बहन के जैसे रहने लगे, दोनों में प्यार प्रेम बढ़ गया, दोनों बहन के जैसे रहने लगे। तो फिर शारदा ने भी सोमवार का व्रत रखा और दोनों को एक साथ मंदिर गए, पूजा अर्चना किया। और कहते हैं ना, 2 जनी जब प्रेयर या प्रार्थना करते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। आप अकेले करोगे वो, और 2 जने मिल के कोई प्रार्थना करते हो तो भगवान उस प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। क्या था, भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुना और दोनों ने पूजा करके घर पे आए। और पहले ही मीरा ने सारी बात शारदा को बता दिया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे फंसाया। तो ऐसे हुआ। और उधर विक्रम भी क्या करता था कि जेलर लोग से रिक्वेस्ट करता था कि मुझे वहाँ पे एक जेल के पास एक छोटा सा मंदिर था शिव का। उसने रिक्वेस्ट किया जेलर से कि मुझे वहाँ जाने दीजिए दर्शन के लिए। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन विक्रम बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो एक समय आया, जेलर को दया आया और उसने दरोगा जी को, और उसने विक्रम को ये ऑर्डर की दे दिया, मैंने छूट दे दिया कि हाँ आप मंदिर जा सकते हो। तो विक्रम भी उस दिन से क्या करता था कि रोज सोमवार के सोमवार मंदिर जाना और मंदिर जाकर शिव जी से याचना प्रार्थना करना, उनका मंत्र जाप करना। उसी जेल में एक व्यक्ति होता है रतन, जिसका बेल हो जाता है, और जेल में ही विक्रम की उससे दोस्ती हो गई रहती है। तो विक्रम से वो वादा करता है कि मैं बाहर निकलूंगा और तुम्हारा जरूर मदद करूंगा। और विक्रम बाहर आता है, ये रतन जेल से बाहर आता है, सॉरी रतन जेल से बाहर आता है। और सबसे पहले तो वो जाता है, जो कालू रहता है, जो गवाह रहता है, और उसके जो भी 2-3 गोपाल, एक गवाह रहता है, उसके पास जाता है। तो देखता है वो लोग अपना बैठे रहते हैं। लेकिन जब जाता है रतन, तो वो भी गांव का ही रहता है रतन भी, तो वो उसे नज़र चुराता है कालू गोपाल। तो वो समझ जाता है, वो जाता है, कहता है कि तुमने क्या बात है, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गए। तो उसने बोला कि मेरे से कुछ तो गलती हो गई है। तो जब रतन ने पूछा कि तुमने गलत तो किया है, मुझे मालूम है विक्रम ऐसे ईमानदार आदमी को फंसा दिया, तो कहीं ना कहीं गलत ही हुआ है।
तो इतने पे कालू और गोपाल जो होता है पूरी सच्ची बात बता देता है कि ऐसे ऐसे उसने दुर्जन सिंह ने मुझे पैसे दिए और ऐसे ऐसे झूठ बोलने को बोला, और जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो मरना वो लोग की जान गई एक प्रकृति के तूफान में जान गई, वो उससे उसमें विक्रम का कुछ लेना देना नहीं था। तो क्या था, रत्न ने उन दोनों को फिर समझाया कि सही को साथ देना चाहिए। तो रत्न ने उन फिर चारों गवाह को तैयार किया और जज के पास लेकर गया, और जज के पास ले जाने के बाद उसने वो गवाही दिलवाई कोर्ट में जज के पास कि यही चारों गवाह हैं जो पैसे लेकर इन्होंने गलत बयान दिया था। तो जज ने सुना और तुरंत उसके जो लगा था विक्रम के ऊपर जो लगे थे कानूनन जो दफ़े लगे थे वो तुरंत खारिज किया, और वो टोटल दफ़ा आ गया दुर्जन सिंह के ऊपर आ गया, और तुरंत दुर्जन सिंह को जेल में बंद किया गया। दुर्जन सिंह को जब ले जाया गया जेल में तो उससे भी तो क्या था, रतन को कि ये दुर्जन सिंह को हो जाता है जेल और विक्रम आ जाता है बाहर, और बाहर आने के बाद विक्रम को फिर जो घर जो नीलामी हुआ रहता है वो वापस करना पड़ता है, और विक्रम उस घर में रहता है, देखता है मेरी बीवी यहाँ पे नहीं है, सबसे पूछता है तो किसी ने उसको बताता है कि बीवी शारदा के घर पे है। वो शारदा के घर पे जाता है और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो बाहर आती है मीरा निकल के, तो देख के दंग रह जाती है कि उसका हस्बैंड सामने खड़ा रहता है। उसको विश्वास नहीं होता है, वो छू के बोलती है क्या वाकई आप आ गए? तो उसके हस्बैंड बोलते हैं यस मैं आ गया, और दोनों गले मिलते हैं। और फिर शारदा अंदर बैठाती है उसके हस्बैंड को, सारी बातें होती हैं और इसने भी अपनी सारी बातें बताती है। फिर उसके बाद क्या होता है, विक्रम घर पे आता है, घर पे सोया रहता है, रात को उसको सपने आते हैं कि मंदिर जो देवानंद मंदिर है उसके जंगल में पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे एक घड़ा है, उस घड़े में कुछ है। ये सपना ऐसा देखता है कि इसे शिव जी ने ऐसा सपना दिया। तो ये क्या था, तो जाता है सुबह उठ के अपने मिसेज को ये अपनी पत्नी को ये बात बताता है मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर शिव जी आके सपना में बोले हैं तो वाकई सपना में कुछ तो दम है, आप जाइए और पंडित जी से मिलिए। वो जाता है, फिर देवानंद मंदिर जाता है, पंडित जी को सारी बातें बताता है। फिर पंडित जी वहाँ से जाते हैं तो शिव जी के अब कैसे आया कहाँ से आया किसी को पता नहीं। शिव जी के सामने ही पास में ही एक पोटली पर आता है, तो पंडित जी वो पोटली उठाते हैं तो उसमें विक्रम नाम का एक चिट्ठी रहता है। वो चिट्ठी विक्रम पढ़ता है जिसमें वो धन का बात कही गई रहती है कि वहाँ ऐसे ऐसे जाना है रास्ते से, जहाँ पे वो पहाड़ के ऊपर बरगद का पेड़ है, वहाँ पे पेड़ के नीचे बहुत सारे धन छुपे हैं। फिर क्या था, विक्रम वैसे ही जैसे जैसे चिट्ठी पे लिखा रहता है वैसे वैसे ही विक्रम जाता है और वो पहाड़ के ऊपर जो बरगद का पेड़ रहता है वहाँ पे पहुँचता है, और वाकई वहाँ जब खोद कर देखता है तो वहाँ मिलता है एक सोने के घड़े, और सोने के घड़े के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हीरे जवाहरात रहते हैं। वो लेकर वो आता है घर पे आता है। घर पे आने के बाद जब उसकी बीवी देखती है तो उसकी बीवी की आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। वो कहती इतना सारा कैसे, तो सब वो बात बताता है कि भाई सपना ऐसे ऐसे मंदिर गया तो वहाँ पे पोटली मिला, उस पोटली में चिट्ठी थी, सभी बातें अपने पत्नी को बताता है। सब हो जाने के बाद विक्रम उस दिन से प्रण करता है कि ये जितने भी धन है मैं सब जिसके मैं कसूरवार जिसका भी रहा हूँ, जैसे जो थे रामू श्यामू मोहन सोहन, सबका मदद बहुत किया, उन लोगों के लिए घर भी बना के दिया, उनके बच्चे को उनके घर का पूरा जिम्मेदारी उठाया विक्रम ने, और इस तरह से उसका कारोबार फिर से बहुत अच्छे से चल पड़ा। तो चल पड़ा, उधर दुर्जन सिंह जेल में थे, उनकी जमानत हो नहीं रही थी। तो एक बार उसने रिक्वेस्ट किया कि इससे मिलने के लिए, विक्रम को मिलने के लिए किसी के द्वारा संदेशा भेजाए कि हमें विक्रम से थोड़ा मिलना है। विक्रम गया, पहले तो विक्रम बोला कि नहीं वो मेरे को झूठा फंसाया, उससे नहीं मिलना चाहिए। फिर विक्रम को याद आई कि नहीं, क्षमा कर देना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो इसीलिए विक्रम ने अपने मन में क्षमा की बात लेते हुए वो चल पड़ा जेल की ओर गया और दुर्जन सिंह से मिला। जब दुर्जन सिंह मिला तो विक्रम से क्षमा मांगा और उसने भी गलती कबूल की, और जेल के जज के सामने भी गलती कबूल की। उससे उसका जो भी सज़ा था बहुत कम हो गया और थोड़े दिन में उसका भी जमानत हो गया। जमानत जब हो गई, जब दुर्जन सिंह जब गांव आया तो विक्रम सिंह से बहुत क्षमा मांगा, और वो बोला कि आप मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो आप मुझे ही अपने काम पे रख लो। तो क्या था, विक्रम तो दयावान था ही, विक्रम ने उसको अपने काम पे रख लिया, और दुर्जन सिंह विक्रम सिंह के यहाँ उस दिन से काम करने लगता है।
और काम बहुत ईमानदारी से करता है और अपने पापों का करता है प्रायश्चित। और एक समय ऐसा आता है कि दुर्जन सिंह और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस तरह से ये कहानी का अंत होता है, बहुत ही खुशहाल अंत होता है। और उसके बाद साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को, आप इस कथा को, सोमवार कथा को सुनने के लिए शुक्रिया। और रिक्वेस्ट है इस कथा को, इस कहानी के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी कहानी या वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप देखें। साथियों तब तक के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।